वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हिमांशी और आज मैं लेके आई हूँ अपनी 3 इयर्स एक्सपीरियंस वीडियो कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसा रहा, मैंने क्या कुछ सीखा, मैंने क्या सारी गलतियां करी और मेरी गलतियों से आप लोग कैसे सीख सकते हो, मैंने जो अच्छा किया उससे आप लोग कैसे सीख सकते हो। और थोड़ी लंबी वीडियो होगी, शायद हो सकता है 15-20 मिनट के ऊपर हो, तो खाना वाना खाते वक्त देखना आराम से ताकि आराम से एक्सपीरियंस सीख पाओ, सुन पाओ और उससे अपनी लाइफ को आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या क्या होने वाला है उससे चेंज कर पाओ। थोड़े से फूल भी लगा दिए मैंने पीछे ताकि इनफॉर्मल सा लगे ठीक है। तो ओके, सो मैं जब मतलब जब मैं 12th में थी या 11th में थी तो मेरा गोल था कि हाँ मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे को डीयू जाना है। हाँ, तो आप सबका भी जैसे गोल है। मैंने कभी कुछ और नहीं सोचा, मैंने कभी कोई सेकंड ऑप्शन नहीं लिया, किसी चीज़ का एग्जाम नहीं लिया, किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी वॉज माई मेन फोकस। अब फर्स्ट लिस्ट के अंदर मैंने बताया था ना आप लोगों को, रात को कट ऑफ आनी स्टार्ट हो जाती है, रात के टाइम ही कट ऑफ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अप्रॉक्स शाम को 4-5 बजे से कट ऑफ आनी स्टार्ट हो गई एंड आई वाज गेटिंग हिस्ट्री ऑनर्स जो मुझे बेसिकली करना था इन ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज ऑफ साउथ कैंपस, इन लाइक गार्गी, इन डीसीएसी, अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी साउथ कैंपस के I was getting my like preferred course, but I was not getting North Campus। जैसे जैसे 11-12 बजे एंड दौलत राम की कट ऑफ आई तो उसमें I was getting BA प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री ऑनर्स। बट उस समय मुझे फैसला करना था, जो आप सबका फैसला है, जो सबसे बड़ा फैसला होता है, कोर्स वर्सेस कॉलेज। एंड मैंने क्या किया, मैंने नॉर्थ कैंपस को प्रेफरेंस दी। मैंने हिस्ट्री ऑनर्स छोड़ के बीए के अंदर हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस का कोर्स ऑप्ट किया। मैंने दौलत राम से पढ़ाई करी, मैं नॉर्थ कैंपस आई, मैंने अपना वो ड्रीम पूरा किया कि मुझे नॉर्थ कैंपस से पढ़ाई करनी है, मुझे नॉर्थ कैंपस जाना है। एंड यू नो व्हाट, 3 साल डीयू के अंदर, 1 साल हो गए मुझे ग्रेजुएट हुए, आई एम डूइंग माई मास्टर्स, इट्स बीन 4 years and I don't even regret my decision for a single minute। I am proud कि मैंने नॉर्थ कैंपस को चूज किया बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स सफरिंग इन ऑफ कैंपस और बिलो एवरेज कॉलेज एंड आई वाज सो हैप्पी इन नॉर्थ कैंपस। आई वाज सो हैप्पी। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आप मेरे जैसा करना, आप वो करो जो आपको सही लगे, आप अपना फैसला लेना, कभी मुझ पे डिपेंड मत रहना कि कल को आप लोग मुझे ब्लेम करो कि दीदी आपने बोला था। मैं कभी नहीं बोलती, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉलेज को थोड़ा सा प्रेफरेंस दो, कोर्स को हमेशा ऊपर मत रखो, दोनों को इक्वल मिलना चाहिए। कॉलेज एंड कोर्स आर इक्वल। जो मेरा डिसीजन था मैंने आपको बताया, मैंने हमेशा उससे कुछ सीखा है, मैंने नॉर्थ कैंपस से सीखा है। हाँ, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैंने अपना फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट वेस्ट किया एक्सेप्ट फॉर समथिंग दैट आई लव्ड। मैं सोशल सर्विस करना, मुझे सोशल सर्विस करना बहुत पसंद है। आई लव हेल्पिंग अदर्स, आई लव वर्किंग फॉर द सोसाइटी। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ माई कॉलेज आई वेंट टू एनएसएस। मैंने एनएसएस ज्वाइन कर लिया, मैंने कॉलेज के लिए काम करना स्टार्ट किया। मैंने मतलब बेसिकली सोसाइटी के लिए, मैं किसी सोसाइटी में नहीं थी क्योंकि मुझे कभी कोई गाइड करने वाला नहीं था कि इंपॉर्टेंस क्या है सोसाइटीज की। अगर आप जानना चाहते हो क्या इंपॉर्टेंस है तो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, देख लेना। मुझे कभी कोई गाइड करने वाला नहीं था तो मैंने सिर्फ एनएसएस ज्वाइन किया और पूरा साल मैं क्या करती थी, जब तक क्लासेस होती थी पढ़ते थे, वरना कभी नॉर्थ कैंपस घूम लिए, कभी किसी कॉलेज के अंदर घूम लिए, कभी कमला नगर घूम लिए, इधर उधर इंजॉय करती रहती थी। आई यूज्ड टू एंजॉय माई फर्स्ट ईयर और बाद में मुझे रिग्रेट हुआ कि नहीं, मुझे सोसाइटीज ज्वाइन करनी चाहिए थी। फर्स्ट ईयर में मुझे कभी किसी ने गाइड ही नहीं किया। जब फेस्ट सीजन आया ना, फर्स्ट सेमेस्टर तो मेरा पूरा वेस्ट था सच में। एनएसएस के अलावा मैंने फर्स्ट सेमेस्टर सिर्फ पढ़ाई करी, घूमा फिरा, ऐश किया और कुछ नहीं किया। बाकी सारे कॉलेजेस एक्सप्लोर किए, नॉर्थ कैंपस से किसी भी कॉलेज में घुस जाते थे। स्टार्टिंग में आईडी कार्ड्स होते नहीं तो यू कैन किसी भी कॉलेज में घुस जाओ, मजे मारो, एंजॉय करो। फर्स्ट सेमेस्टर एंजॉय किया। जब सेकंड सेमेस्टर में आई, फेस्ट सीजन स्टार्ट हुआ ना, तो उन्होंने बोला कि फेस्ट के अंदर किसको वॉलंटियर करना है वो आके ना इंटरव्यू दो। तो आई वाज लाइक यार, फेस्ट का तो बहुत सुना है, आप लोग जैसे सुनते हो, मैंने भी बहुत सुना था जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। मैंने मुझे तो भाई यहाँ जाना है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। मैं गई एंड मैंने मतलब मुझे इतना वो था ना पैशन, फर्स्ट ईयर में होता है ना चार्म, पैशन। मैंने इतना काम किया कि मतलब माई सीनियर्स वर वेरी इम्प्रेस्ड। उन्होंने मुझे ऑर्गेनाइजिंग टीम में ले लिया, उन्होंने मुझे बैक स्टेज एक्सेस दिया, उन्होंने मुझे स्टार से मिलवाया। उस साल गुरु रंधावा और तुलसी कुमार आए थे मेरे कॉलेज में, आई मेट देम और मैं स्टेज के ऊपर खड़ी हुई थी एंड दैट वाज वेरी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो आई न्यू कि मुझे फेस्ट वगैरह के लिए काम तो जरूर करना है। नाउ नॉट एज अ वॉलंटियर बट एट सम पोस्ट।
तो मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड एज मार्केटिंग हेड ऑफ कॉलेज। तो उस साल कॉलेज के जितने भी इवेंट्स थे, फैशन इवेंट और फ्रेशर्स पार्टी, फेस्ट, फेयरवेल, उन सब की मैं मार्केटिंग हेड थी। आई यूज मेरी पूरी 35-40 स्टूडेंट्स की टीम थी। आई यूज टू सेंड माई वॉलेंटियर्स जो मेरे अंडर काम करते थे टू डिफरेंट कॉलेजेस टू इन्वाइट देयर स्टूडेंट्स, टू इन्वाइट देयर प्रिंसिपल, टू इन्वाइट देयर यूनियन टू कम टू आवर कॉलेज एंड पार्टिसिपेट इन डिफरेंट कॉम्पिटिशंस। तो और पूरे कॉलेज के अंदर पूरे यूनिवर्सिटी में पोस्टर लगवाना, पूरी यूनिवर्सिटी को एटलीस्ट पता हो कि दौलत राम के अंदर ये हो रहा है, वो मेरा काम था। आई ट्राई टू ऐड अ पिक्चर, अगर मुझसे एडिटिंग हो गई तो नहीं हुई तो मैं नहीं कर पाऊंगी। आई ट्राई टू ऐड अ पिक्चर हियर कि मैंने मतलब मेरी मार्केटिंग हेड की जब मैं काम करती थी, तो एक तो मैं मार्केटिंग हेड थी, एनएसएस में मैं थी। दैट ईयर आई ऑल्सो ज्वाइन प्लेसमेंट सेल एज अ वॉलंटियर। प्लेसमेंट सेल मैंने ज्वाइन किया एंड दैट ईयर मैंने थोड़ा इन्वायरमेंटल सेल भी ज्वाइन किया, बिकॉज मुझे पता था इन्वायरमेंटल सेल में साल में 2 या 3 बार कॉलेज का साफ सफाई करनी होती है, झाड़ू लगानी होती है और पौधे लगाने होते हैं, और मतलब साल में 2-3 बार काम होता है कॉलेज को सुंदर बनाना। तो आई कैन मैनेज 2 to 3 सोसाइटीज। ठीक है, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। उस साल में कम से कम 3-4 सोसाइटीज में थी, और उसके अलावा मैंने बहुत सारी सोसाइटीज के साथ वॉलंटियरिंग किया, दिवाली मेला ऑर्गेनाइज कराया, जो ये छोटी मोटी चीजें होती है वो सब मैं करती थी। बट मेन आई वॉज मार्केटिंग हेड एंड आई वॉज पार्ट ऑफ एनएसएस। तो और पता है फर्स्ट ईयर के अंदर भी मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। इट वॉज 75 अबव, सेकेंड ईयर में भी इट वॉज 75 अबव। टीचर्स मुझे पसंद करते थे एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि मैं काम भी कर रही थी। सेकेंड ईयर वॉज अ बेस्ट फॉर मी, बिकॉज दैट वॉज लाइक अ फर्स्ट ईयर फॉर मी कि मुझे फर्स्ट ईयर में किसी ने हाथ पकड़ के बोला नहीं ये करो वो करो। आई विश कि मुझे भी पता होता सोसाइटीज की इंपॉर्टेंस, तो मैं फर्स्ट ईयर वेस्ट ना करती। सेकेंड ईयर में मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ मैंने एक्सप्लोर किया, डिफरेंट कॉलेजेस विजिट कर पाई, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर से मिल पाई, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस से मिल पाई। दैट ईयर वॉज अ लाइफ चेंजिंग ईयर फॉर मी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। तो दैट ईयर वॉज अ राइट ईयर। किसी ने हाथ पकड़ के मुझे बोला नहीं कि करना है, बट मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा कि मुझे करना चाहिए। तो धीरे धीरे आई एंटर्ड इनटू माय फाइनल ईयर एंड तब तक ऐसा लगने लगा था कि नहीं यार, सेकेंड ईयर वाज सो ब्यूटीफुल दैट मुझे कभी यहाँ से ग्रेजुएट होना ही नहीं। इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस कौन मिस करना चाहेगा। तो थर्ड ईयर में आई। मैं थर्ड ईयर में मैंने सोचा कि इस साल मुझे आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ लाइक अ परमानेंट सोसाइटी। तो जो मेरे कॉलेज की मार्केटिंग सोसाइटी थी, मैंने उसके लिए इंटरव्यू दिया एंड मुझे पता था कि मार्केटिंग सोसाइटी का मेरा क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैं मार्केटिंग हेड रह चुकी हूँ कॉलेज की। तो उसमें आई वॉज सेलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। मैंने वाइस प्रेसिडेंट बन के काम किया। मैंने बहुत सारे लोगों को बुला के दिया, मैंने पहले भी बताई है ये बात शायद। उसके अलावा मैंने अपने डिपार्टमेंट की सोसाइटी ज्वाइन करी, डिपार्टमेंट की मैं रिप्रेजेंटेटिव बनी। मैंने डिपार्टमेंट को हर कॉलेजेस के अंदर, हर स्कूल के अंदर रिप्रेजेंट किया। एक्सेप्ट दैट आई वॉज पार्ट ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी फॉर 1 month एंड जो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था, बिकॉज वो लोग बहुत प्रेशर डालते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप डिबेटिंग में हो तो यू कैन मैनेज 2 to 3 सोसाइटीज, बट मेरा क्या हो गया था थर्ड ईयर तक आते आते मुझे बहुत सारी सोसाइटीज में रहना है। आई डोंट वांट टू बी लाइक स्टिक टू वन सोसाइटी कि मेरा एक्सपीरियंस में सिर्फ एक सर्टिफिकेट हो। आई वॉज लाइक थर्ड ईयर में तो मैं पागल हो गई थी, मुझे तो हर सोसाइटी में जाना है। आई वॉज वॉलंटियर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी में काम करती थी। उस साल परसेंटेज थोड़ी सी कम आई थी, 7 पॉइंट कुछ आ गई थी, 75 से नीचे गिरी थी, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। एट द एंड ऑफ डे कोई फर्क नहीं पड़ा। डिवीजन फर्स्ट रही, जो मार्कशीट बन के आई उसमें डिवीजन लिखा होता है, उसमें फर्स्ट डिवीजन से मैं पास हुई। मेरे मार्क्स अच्छे थे, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। एंड माई दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस ना, फर्स्ट ईयर के अंदर मतलब जो मैंने मस्ती मारी ना, मतलब आई होप अगर उस साल में वो मस्ती ना मारती। देखो मस्ती मारनी चाहिए, यू विल गेट इनफ ऑफ टाइम। मतलब मैंने ऐसी ऐसी क्रेजी चीजें करी है कि मेरे हंसार में कुछ फ्रेंड्स थे, तो फर्स्ट ईयर में आई यूज टू विजिट देम। मैं उनसे मिलने जाती थी बिकॉज वो लोग मेरे कॉलेज नहीं आ सकते थे, बिकॉज माई कॉलेज वॉज गर्ल्स कॉलेज, तो मैं जाती थी। तो आफ्टर सम टाइम हंसराज के गार्ड को लगता था कि मैं इस कॉलेज की हूँ, तो कुछ टाइम नहीं जाती थी ना, तो उन्हें बोलते थे नमस्ते अंकल, तो कहते थे बेटा बड़े दिन बाद आए हो। तो मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। बट जब आप अपने कॉलेज को या अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करके किसी और कॉलेज में जाते हो ना, वो जो रिस्पेक्ट होती है ना, जो वहाँ की सोसाइटी के लोग या वहाँ के टीचर्स देते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन गेट। एंड यू नो हाउ टू मैनेज पढ़ाई और सोसाइटीज। सोसाइटीज का काम कॉलेज में करो, पढ़ाई घर पे करो। सोसाइटीज वाले ना बहुत सारा काम दे देते हैं कि आप ना इन सबको मेल कर देना, वो कर देना, वो कर देना। अवॉइड डूइंग दैट एट होम, डू दैट ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम।
कॉलेज में बैठ के ऐसे 1 घंटा फ्री है, 2 कॉलेज उसके ब्रेक में, 2 लेक्चर्स के ब्रेक में तू जस्ट फटाफट से करा काम कर दिया। मतलब घर जाके तुम्हें पढ़ना है। और अब ये भी बता दूं कब से पढ़ना स्टार्ट करना होता है। जैसे सितंबर में से सेमेस्टर स्टार्ट होता है, दिसंबर एग्जाम होते हैं, तो तुम अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। 2 महीने तुम्हें चाहिए, अक्टूबर नवंबर 2 महीने तुम्हें लग के पढ़ना है। और वैसे ही इवन सेमेस्टर में भी कि अगर तुम्हारे मई में एग्जाम है तो यू नीड कि हाँ तुम्हें मार्च और अप्रैल पढ़ना है। फेस्ट सीजन कब से स्टार्ट होता है? जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। साउथ कैंपस में जनवरी में होते हैं, नॉर्थ कैंपस के अंदर फरवरी एंड और मार्च फर्स्ट वीक में होते हैं। उस समय पता है इतना टफ हो जाता है कि हाँ देखो, एक फेस्ट पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि कॉलेज फेस्ट क्या होता है, डिपार्टमेंटल फेस्ट क्या होता है, मैं बना दूंगी उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है। बट हाँ, फेस्ट सीजन के टाइम ना यार, मैंने तीनों साल फेस्ट अटेंड किया। मैंने तीनों साल अपने कॉलेज का एसआरसीसी का, भाई साहब दिल्ली का बेस्ट फेस्ट होता है, क्रॉस रोड जोन के फेस्ट का नाम हिंदू का। ऑलमोस्ट मैं नॉर्थ कैंपस के सारे फेस्ट अटेंड करती थी। मैं पढ़ाई भी करती थी। आई वॉज पार्ट ऑफ सोसाइटीज ऑल्सो। कई बार सोसाइटी से झूठ बोल के फेस्ट पे अटेंड करने जाते थे कि चलो यार आज इसका फेस्ट है, और मेरा काम होता था तो मैं बोल देती थी कि यार आज ना मेरा मन नहीं है, आज मेरी ना इंपॉर्टेंट क्लास है, या आज मेरा इंटरनल है, मैं ये सब करके मैं फेस्ट में जाती थी। तो यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू आपका अगर मतलब मैनेजमेंट स्किल्स अगर आपके पास अच्छी है ना, तो यू कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। लिटरली यू कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं बताती हूँ सम इंसिडेंट्स। एक ना 8:30 बजे क्लास होती है, 8:30 से 9:30, तो मैं दिल्ली में ही रहती थी, तो मुझे 1.5 घंटा लगता था कॉलेज पहुंचने में। तो 8:30 के लिए मुझे 7 बजे निकलना पड़ता था, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं 7 बजे निकलूँ। तो सेकेंड सेमेस्टर में ना एक टीचर थी, तो मैं हिस्ट्री की, तो मैं उनकी बहुत कम क्लासेस अटेंड करती थी, बहुत ज़्यादा कम क्लासेस अटेंड करती थी, क्योंकि मैं पहुंच ही नहीं पाती थी 8:30। तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर ना मुझसे सड़ गई कि भाई ये क्लासेस नहीं आती और उसके बाद भी इसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ईगो क्लैश वगैरह हो गया। तो मैंने कहा चलो भाई खत्म सेमेस्टर, अब मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। यार लास्ट सेमेस्टर जो था ना मेरा, 3rd ईयर का लास्ट सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, वो मुझे दोबारा मिल गई उस सेमेस्टर के अंदर। वो आई वॉज लाइक क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे दोबारा मिल गई। उनकी 8:30 की क्लास थी और मैंने स्टिल एक भी क्लास नहीं अटेंड करी, पूरे सेमेस्टर उनकी एक भी क्लास नहीं अटेंड करी, बिकॉज 8:30 की क्लास मुझसे अटेंड होती ही नहीं थी। ऐसे मतलब छोटे मोटे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं सबके, बहुत सारा कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। और ये सारी चीज़ों से आप लोग ऐसा मत करना कि किसी टीचर की क्लास ना मतलब आप अटेंड करो। मेरा एक्सपीरियंस था बहुत बुरा था, उन टीचर ने मुझे मार्क्स नहीं दिए थे इंटरनल एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये एक चीज़ आप मत करना, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और बताओ बहुत सारी चीज़ें। हाँ क्या बताऊँ मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बता दिया कि मैंने क्या क्या अचीव किया। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाती थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी, ऑलराउंडर थी। तो अपनी तारीफ कर दी हूँ। बाकी हाँ, मैंने बहुत सारी मस्ती भी करी है। जब हम लोग फेस्ट में जाते थे तो मतलब मैंने वो फिल्मों वाली मस्ती भी करी है। स्टार्टिंग में हंसराज में जाके मैंने साइंस की क्लास अटेंड करी है, 1 या 2 दिन, कुछ पता नहीं चलता। स्टार्टिंग में टीचर्स को बच्चों की शक्ल भी नहीं याद होती। 100 बच्चों की क्लास है, स्टार्टिंग के 1 महीने में कुछ याद नहीं होती। हाँ, मैंने मॉडल यूनाइटेड नेशंस, अगर आपने स्कूल के अंदर मॉडल यूनाइटेड नेशंस आपने अटेंड करे होंगे, बहुत लोगों ने किए होंगे। मैंने बहुत सारे मॉडल यूनाइटेड नेशंस किए हैं, मुझे बहुत इंटरेस्ट था वो करने में। अप्रॉक्स 16-17 में बस मॉडल यूनाइटेड नेशंस के सर्टिफिकेट। इफ यू गाइज नो कि मॉडल यूनाइटेड नेशन क्या है, इट्स लाइक अ फोरम जिसमें सब लोकसभा और इस तरीके से डिबेटिंग करते हैं। इंटरनेशनल कमिटीज भी होती है, बट आई यूज टू गो फॉर इंडियन कमिटीज, लोकसभा, पार्लियामेंट कमिटीज सारी, क्योंकि हमें हिस्ट्री स्टूडेंट थी और हिस्ट्री के अंदर बहुत फायदा होता है। और मेरे पास मतलब हिस्ट्री पॉल साइंस वाले जितने भी बच्चे मैं बाद में पढ़ा भी दूंगी जब हम लोग के एडमिशन से फ्री हो जाएंगे ना। तो हिस्ट्री पॉल साइंस में बहुत अच्छी हूँ मैं, तो आई कैन टीच यू, आई कैन। हाँ पता है, बहुत लोग कहते हैं कि फर्स्ट डे कैसा था। फर्स्ट डे के बारे में बताओ, फर्स्ट और लास्ट डे के बारे में सुनो, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट डे जब होता है ना, ओरिएंटेशन होता है। जब मैं फर्स्ट डे के कॉलेज गई तो मैं मतलब पूरा एक बहुत बड़ा हॉल था, मतलब मेरे कॉलेज का ऑडिटोरियम था, पूरा एसी ऑडिटोरियम था। तो हम किसी के साथ बैठे होते, किस कोर्स के बच्चे के साथ बैठे होते कुछ नहीं पता होता। प्रिंसिपल आती है, थोड़ा अप्रोच करती है। तो मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई, तो मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रैंक थी। आई वाज लाइक हाय ब्रो व्हाट्स अप। तो उसका पहला रिएक्शन था कि यार बड़ी फ्रैंक है तू। तो मैंने कहा हाँ यार बड़ी फ्रैंक हो, हाय फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग। तो उसने बताया शी वाज फ्रॉम मिजोरम। तो शी सेड कि एक तो पता है किसी को बिलीव नहीं होता था कि तुम दिल्ली के हो, पता नहीं क्यों ये मेंटालिटी है। तो उसने मुझे बोला
कि तुम कहाँ से हो? मैंने कहा दिल्ली की। तो कह रही लगती तो हो दिल्ली की। मतलब मैं उसका रिएक्शन आज तक नहीं जीवन में समझ पाई कि लगती तो हो दिल्ली की का क्या मतलब है। ये मुझे फर्स्ट ईयर में बहुत लोगों ने बोला कि तुम लगती तो हो दिल्ली की, शक्ल पे बंदा लिखवा के आता है कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कंट्री से हो, सब इक्वल है। इक्वल, कभी भी किसी को आप लोग डिस्क्रिमिनेट मत करना। तो मुझे लोग वैसे डिस्क्रिमिनेट तो नहीं हुआ ये, चलो फिर भी मुझे कहते थे तुम दिल्ली की लगती हो। तो मेरी क्लास में ना बहुत कम दिल्ली के बच्चे थे, तो कोई बिलीव नहीं करता था कि तुम दिल्ली से बिलोंग करते हो। तो क्या हुआ कि मैंने उससे बात करी, तो वो बीए प्रोग्राम की निकली। सो हम लोग फ्रेंड्स बने, हम लोगों ने बात की। उसके बाद हम लोगों को ना सबको डिस्पर्स कर दिया गया कि आपको इस रूम में जाना है, मतलब बीए प्रोग्राम के बच्चों को 105 में, बीकॉम को इसमें, और वहाँ पे जाके आपके टीचर्स आपसे मिलेंगे एंड दे विल गिव यू टाइम टेबल्स। तो उसके बाद हम अपनी क्लासेस में गए, हम लोग को टाइम टेबल दिया गया कि कल से इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी, और हमें कुछ खाने के लिए दिया गया। और उसके बाद हमें बोला गया कि रोम अराउंड योर कॉलेज, अपना कॉलेज देखो, मेक फ्रेंड्स, गो टू कैंटीन। तो उस दिन मेरे उसी लड़की के साथ कॉलेज घूमा, हम लोगों ने कैंटीन देखी, नेस कैफे था मेरे कॉलेज में, ग्राउंड एक्सप्लोर किया, सब कुछ एक्सप्लोर किया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज। हाँ, फर्स्ट सेकेंड डे मुझे एडजस्ट करने में लगा कि आई नेवर वांटेड टू गो गर्ल्स कॉलेज, बट मैं, हाँ बताए एक बात बताओ, दौलतराम लगता नहीं ना गर्ल्स कॉलेज। जब मैं एडमिशन के लिए वहाँ गई, मैं एडमिशन लाइन में खड़ी हुई थी, जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में एडमिशन लिया, एडमिशन मेरा आधा हो चुका था, एंड आई वाज लाइक सारी लड़कियां क्यों है यहाँ पे। तब मुझे पता चला था कि दैट्स अ गर्ल्स कॉलेज। मुझे पता ही नहीं था कि वो गर्ल्स कॉलेज है। आई यूज्ड टू थिंक दैट कि वो कोएड कॉलेज है। मैं कोएड स्कूल से थी एंड आई नेवर वांटेड टू गो टू अ गर्ल्स कॉलेज। सो फर्स्ट सेकंड वीक तक पूरा मुझे ऐसा लगता था कि गर्ल्स कॉलेज में कैसे रहूंगी इतनी सारी लड़कियों के बीच में, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं एडजस्ट हुई एंड बहुत अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं है कि दैट्स अ पूरा चीजी गर्ल्स कॉलेज, ऐसा नहीं है। इन ऑल द इवेंट्स, इन ऑल द फेस्ट, इन ऑल द कॉम्पिटिशन बॉयज अलाउड होते थे, तो वी यूज्ड टू वर्क विद देम। तो girls college is I think it's the best thing in Delhi University. You will learn many things. आप अपने पैरों पे स्टैंड होना सीखोगे। ट्रस्ट मी, गर्ल्स कॉलेज इज नॉट अ बैड थिंग। एक चीज और बताती हूँ, जब मैं एडमिशन के लिए गई थी ना, तो मेरे आगे 9 लोग थे, एग्जैक्ट 9 लोग। तो उन 9 लोग ना ऐसे रिजेक्ट हो गए, मतलब जैसे हमारा एडमिशन का नंबर आया ना टेबल पर, रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड, एंड आई वाज लाइक क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं ये लोग, क्या किया इन्होंने। मतलब अगर इनकी परसेंटेज मैच ना होती तो ये लोग यहाँ आते ही ना। परसेंटेज मैच हो रही है तभी तो ये लोग यहाँ आए। तो जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, तुम भी लाई हो या नहीं लाई। मैंने कहा क्या मैम। कह रही दौलत राम वाला फॉर्म। मुझे फॉर्म के बारे में मैं तुम्हें बार बार बोलती हूँ ना, ऐसा लाई हूँ ना मैम। कह रही दो। तो उन्होंने ना वो फॉर्म देखा एंड शी सेड, मतलब फर्स्ट डे का फर्स्ट एडमिशन था मेरा दौलत राम के, था फर्स्ट डे का फर्स्ट एडमिशन, बिकॉज किसी के पास भी वो फॉर्म नहीं था, किसी को भी उस फॉर्म के बारे में नहीं पता था। एंड एवरीवन गैदर्ड अराउंड मी एंड सेड ये फॉर्म कैसे निकला, ये फॉर्म कहाँ से निकाला। आई वाज लाइक मुझे पता है, इन सबको नहीं पता, दैट्स सो गुड। और फिर सबकी हेल्प करी। बट हाँ, पहला एडमिशन मेरा था दौलत राम का, फर्स्ट लिस्ट का पहला। सुबह 10 बजे तक मेरा एडमिशन निपट गया था। 2 ढाई 3 घंटे लगेंगे आपको एडमिशन के अंदर। अपने पेरेंट्स को साथ लेकर जाएं, किसी भी एक पेरेंट को, नहीं तो कोई गार्डियन को ले जाए, भाई बहन, मौसा मासी मामा। अगर पेरेंट्स नहीं जा सकते ऑफ कोर्स तब, क्योंकि आपको किसी भी गार्डियन के साइन चाहिए होंगे ऑन योर लाइक फॉर्म, और होना जरूरी है पेरेंट्स का। और जब आप मतलब आप अंदर जाए ना एडमिशन के लिए, तो कॉलेज के गेट के बाहर या गार्डन के अंदर या लॉन के अंदर पेरेंट्स को रोक दिया जाता है। आप लोग अंदर जाते हो अकेले, सो यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग अकेले। तभी मैं बार बार कहती हूँ 2 फोल्डर्स रखना अपने पास, 200-300 रुपए रखना प्रोस्पेक्टस के लिए, बिकॉज फिर आपको एडमिशन का प्रोसेस बीच में छोड़ के बाहर पेरेंट्स से पैसे लेने आना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये मेरे को नहीं पता था। मैं आधा फॉर्म भरने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट दोबारा समेट के बैग में डाल के सब कुछ आधा घंटा वेस्ट करके बाहर आई थी 200 रुपए लेने। 150 रुपए का प्रोस्पेक्टस है, मम्मी 200 रुपए दे दो। तो फिर बस अंदर में पैसे लेके नहीं गई थी। फर्स्ट डे पेरेंट्स आज जाते हैं, हम लोग पैसे वैसे रखते नहीं, अपने पास कोई नीड नहीं होती। रखना 150-200 रुपए रखना, हर तरीके की स्टेशनरी साथ में रखना, ग्लू, like pen, pencil, or stapler, each and everything. You should have each and everything while you are going for admission. तो फर्स्ट डे वियर ठीक था। जब फ्रेशर्स पार्टी हुई तो आई पार्टिसिपेटेड, मुझे उस समय मिला था इज टैलेंटेड। तो
मैंने उस समय पोएट्री सुनाई थी एंड थोड़ी सी मिमिक्री करी थी, तो मुझे मिस टैलेंटेड मिला था। तो फेयरवेल के टाइम तो आई टोल्ड यू ना कि मैं रिप्रेजेंटेटिव थी, तो मुझे फेयरवेल करवाना था, मुझे मैनेज करना था जब मैं थर्ड ईयर में थी। तो मैंने मिस फेयरवेल वाले टाइटल के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट मेरे जूनियर्स ने मुझे टाइटल दिया था, कुछ सोच रहा था, मिस चार्मिंग का। तो आई ऐड अ फोटो, जब मुझे वो टाइटल मिला था, मुझे एक ट्रॉफी भी दी थी, मुझे मिस चार्मिंग का टाइटल दिया था। इफ आई एबल टू ऐड, अगर मुझसे एडिटिंग हो गई तो आई ऐड अ पिक्चर आउट है। तो मुझे टाइटल मिला था मिस चार्मिंग का। एंड मेरे बहुत सारे जूनियर्स, तब तक मतलब मैं बहुत सारी सोसाइटीज में थी, बहुत सारे जूनियर्स मुझे जानते थे, बहुत सारे टीचर्स मुझे जानते थे। दे गेव मी सम ब्यूटीफुल कार्ड्स। मुझे इतना इमोशनल कर दिया था ना फर्स्ट डे, जो मैं इतनी हंसती हंसती खेलती खेलती आई थी अपने फेयरवेल वाले दिन, मैं पूरा इमोशनल होके वहां से निकली थी। फेयरवेल वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट आउट देयर फ्रॉम माई लाइक जर्नी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं आपको एक बार और बताऊँ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेक फ्रेंड्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरा कोई एक फ्रेंड नहीं टिका 3 साल तक, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना करियर बनाओ, आप अपने आप को सेटल करो। यू शुड बी पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन सोशल सोसाइटी एंड 1 or 2 एजुकेशनल सोसाइटी एंड योर डिपार्टमेंटल सोसाइटी। यू शुड बी अ गुड स्कोरर, यू शुड बी। हम एक और बात बताओ, इफ यू आर अ गुड स्कोरर 90+, तो आपको स्कॉलरशिप भी देता है DU, आपको अवार्ड देता है, एनुअल डे के अंदर टॉपर्स को अवार्ड मिलता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी ऑलराउंडर। हाँ, सिर्फ पढ़ाई करते मत रह जाना। यू नो, टीचर्स भी उन बच्चों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, या टीचर्स भी उन बच्चों को आगे नहीं बढ़ाते जो सिर्फ पढ़ाई करते रह जाते हैं। आई नो वो बच्चे जो 90+ स्कोरर्स भी थे, सोसाइटीज में भी थे, और उनको प्लेसमेंट्स पे मिली। ठीक है, तो यू हैव टू बी अ ऑलराउंडर, कि आपको सोसाइटीज के अंदर भी रहना है, आपको प्लेसमेंट्स के लिए भी जाना है, आपको सोशल वर्क भी करना है, एंड आपको पढ़ाई भी करनी है, एंड हो जाएगा मैनेज। इट्स नॉट अ बिग डील। देखो, स्कूल तक हम लोग भाग लिए, दोस्तों के पीछे बहुत कर लिया। दिस इज द टाइम टू मेक योर करियर। अब आपको भागना है अपने पीछे। अब आपको भागना है कि चुपचाप बैठ के पढ़ना है, किसी को पढ़ाना नहीं है बैठ के कि आप 20 बंदों को बैठ के पढ़ा रहे हो, नहीं। चुपचाप पढ़ना है, अपना सोसाइटीज ज्वाइन करनी है बिना किसी को बताए कि भाई ऐसे मत करना। फर्स्ट डे तुम 20 लोगों से मिले, 20 लोगों को कह रहे हो कि मैं ना ये वाली सोसाइटी ज्वाइन करो, नहीं, अपने ऊपर फोकस करो। हाँ, थोड़ा सेल्फिश बोलोगे मुझे इस चीज के लिए, बट दैट्स इंपॉर्टेंट आपके करियर के लिए। बीइंग सेल्फिश इज इम्पॉर्टेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई किसी का सगा नहीं है। आप यहाँ पर सीखने आए हो, आप यहाँ पे एक्सपोजर लेने आए हो, आप यहाँ पे लर्न करने आए हो, अपनी सोसाइटीज, अपनी फैमिलीज, अपने सब कुछ छोड़ के, तो उस चीज का फायदा उठाओ। ठीक है, तो आई होप। वैसे तो इस पे बस बताने के लिए और बहुत कुछ है। 22 मिनट की वीडियो हो गई, अगर बताऊंगी तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। आई हैव आइडिया, लेट्स मेक अ पार्ट 2। जो डिटेल वाली बात है ना, तो मतलब ऊपर ऊपर की बातें, डिटेल वाली बात पे पार्ट 2 बना देंगे। अगर चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्ट 2। तब तक ये 21, 22, 25 मिनट की जितने भी मिनट की वीडियो होने वाली है, ये देख लो। ये पार्ट 2 बाद में आ जाएगी, तो मेरे को अपलोड करने में भी 20 दिन लग जाएंगे। अच्छा, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। बता देना पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब करके जाना, ये लाल वाला बटन है ना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। नीड योर सपोर्ट। टाटा, बाय बाय।